जय श्री विघ्नहर्ता की। संकटनाशन गणेश चतुर्थी के व्रत का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। चतुर्थी तिथि पर स्नान के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं, जनेऊ पहनाएं, अबीर, गुलाल, चंदन से उनका श्रृंगार करें, वस्त्र अर्पित करके चावल चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार भी करें। गणेश जी का मंत्र बोलते हुए दुर्बा अर्पण करें। भगवान श्री गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं। पूजा के बाद कथा का श्रवण अवश्य करें। अंत में प्रसाद भक्त गणों में बांट दें। अब हम विघ्न विनाशक गणेश चतुर्थी की पवित्र पावन पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। संकट नाशन गणेश चतुर्थी की कृष्ण पक्ष की व्रत कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम होता है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इस विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आँखों यानी कि मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ, हलवा, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने भी किया है उसे जो फल प्राप्त हुआ है, मैं उस पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से किया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू माँ, मैं बचपन से ही गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः आप मुझे यहाँ व्रत और अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं है और न तो तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम व्रत क्यों करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें क्या ही करना है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास के बाद उसे एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य किया। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसने पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का गणेश जी ने अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़के का अपहरण किसने किया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि
आपने ही गणेश चतुर्थी का मेरा व्रत छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र विलुप्त हो गया। अपनी पुत्रवधू के मुख से यह बात सुनकर दयादेव बड़े ही दुखी हुए। पति के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकट गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा से कोई वरदान प्राप्त करो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ। मैं तुम्हारी प्रीति के कारण ही आया हूँ। ब्राह्मण की बातें सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके हर्ष की सीमा ना रही। माता ने भी पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को पाया है। उसे नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे, दयादेव बोले, आपकी कृपा से मैंने खोए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर आ गया है। सोम शर्मा को सुस्वाद भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गौदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किए। इससे सभी पुरवासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। अपने शत्रुओं के विनाशार्थ के लिए भी आप इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। श्रद्धापूर्वक करने वाले के विघ्न विनाशक सभी विघ्नों का नाश करते हैं। बोलिए संकट नाशन गणेश चतुर्थी की जय। विघ्नहर्ता की जय।